हालेलुया। कैसा लग रहा है खुदा की हुजूरी में? अच्छा लग रहा है। हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हम खुदावन की हम्द और सिताइश और उसकी बढ़ाई जिसके वो लायक है हम करने के लिए आए हैं। और आज हम खुदावन को ऐसे ऊंचे पे उठा रहे थे जब उसकी हुजूरी हमारे बीच में जुम्बिश कर रही थी। और हमें यकीन है कि खुदा ने हमें आगे और पीछे से घेरा है। और मैं यकीन जानता हूँ कि अगर आप तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, तैयार हैं खुदा के कलाम को अपने दिल में लाने के लिए, तो मैं आज यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आप सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आप खुदावंद के हुजूरी में बैठे हैं जो हमसे बात करना चाहता है। सबसे खुशी की बात मुझे लगती है कि खुदा हमसे बात करना चाहता है, पर खुदा बात करता है तब जब हम कहते हैं फरमा तेरा बंदा सुनता है। जब हम कहते हैं आई एम रेडी टू हियर, मैं तैयार हूँ सुनने के लिए खुदावंद, क्योंकि जब तक हम तैयार नहीं होते खुदा भी बात नहीं करता। खुदा गुनहगारों से जब बात करता तो कहता है रिपेंट, तौबा करो। पर जो अपने बच्चे जब बना लेता है, जब खुदा में आ जाते हैं, जब हम डिज़ायर करते हैं कि अपने बाप की सुने, तब हमें खुदा बात करता है। हालेलुया। इसलिए हमें उसने चुनकर अपने पास आने का मौका दिया है। हम उससे बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आप मुबारक हैं जो खुदा की हुजूरी में बैठे हैं। आप मुबारक हैं जो इस आवाज़ को, इस कलाम को सुनने जा रहे हैं अपने घरों में। आज जहाँ भी मेरी आवाज़ लोग सुन रहे हैं, आज आपकी ज़िंदगी में खुदा बड़ा काम करेगा। ईमान के साथ, ध्यान के साथ, मन लगाकर खुदा उनके कलाम की तरफ चलें। प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहता हूँ थोड़ी सी आवाज़ निकले। प्रेज द लॉर्ड। नाउ फीलिंग। हालेलुया। आज एक बहुत ही ज़रूरी कलाम मैं आपके बीच में बांटने जा रहा हूँ, और इसका जो टाइटल है मैसेज का, वह है 5 क्वेश्चंस ऑफ लाइफ। जिंदगी के 5 सवाल। वो सवाल जो इंसान जिंदगी में जानना चाहता है और उसका जवाब देना चाहता है। मैं ऐसा कहता हूं कि मरने से पहले हर एक मनुष्य को, हर एक इंसान को इन 5 सवालों के जवाब देकर जाना चाहिए, क्योंकि ये 5 सवाल बड़े ज़रूरी हैं। क्योंकि इन्हीं 5 सवालों में इंसान आज संघर्ष कर रहा है। मैन आर स्ट्रगलिंग इन दिस 5 क्वेश्चंस। 5 सवालों में उलझा हुआ है, और इन 5 सवालों में इतने ज़रूरी ये सवाल हैं कि कई लोग बिना जवाब दिए ही संसार से चले जाते हैं, क्योंकि ये 5 सवाल हमारी ज़िंदगी के को कंट्रोल करते हैं। ये 5 जो सवाल आप सुनने जा रहे हैं, ये बिजनेस को क्रिएट करते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को, फैशन वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं। और ये बहुत ही ज़रूरी सवाल हैं जिसमें आज इंसान उलझा हुआ है। जो बहुत अमीर आदमी है वो भी इन 5 सवालों के जवाब देना चाहता है, और जो गरीब इंसान है, बहुत ही गरीब इंसान है, उसको भी ये 5 सवाल सताते हैं। क्योंकि ये 5 सवाल हमें, जब हम सुबह उठते हैं, इन 5 सवालों की वजह से उठते हैं, और हम इन्हीं के सॉल्यूशन को ढूंढते हैं, इन 5 सवालों के। अगर आप लिखना चाहते हैं, लिखना शुरू करें, क्योंकि ये बात आपको शायद आज फर्स्ट टाइम मिल रही होगी सुनने को। आप हो सकता है सोचे कि काश कि मैं लिख लेता, तो इसलिए आप नोट्स बनाइए, और आपको परमेश्वर बहुत आशीष देने वाला है। हालेलुया। सबसे पहला सवाल है हु एम आई, मैं कौन हूँ। ये जो सवाल है ये बहुत डिफिकल्ट सवाल है, क्योंकि आज इंसान इसी सवाल को जवाब नहीं देने की वजह से परेशान है। मैं कौन हूँ। दूसरा सवाल है वेयर आई एम फ्रॉम, मैं कहाँ से आया हूँ, हमारा ओरिजिन क्या है, हमारा शुरुआत कहाँ से हुई, हम कहाँ से आए हैं। तीसरा सवाल है वाई आई एम हियर, मैं यहाँ पर क्यों हूँ। कई लोग कहते हैं ज़मीन में हम पैदा तो हो गए, पता नहीं हम क्यों हैं यहाँ पर। देयर इज नो पर्पस, हमें कोई
समझ नहीं आता कि हम क्यों हैं यहाँ पर, हमारा कोई मकसद समझ नहीं आता। कई लोगों को इस वजह से ज़िंदगी बेकार लगती है क्योंकि दे डोंट नो देयर पर्पस, वो यहाँ क्यों हैं। चौथा सवाल है व्हाट कैन आई डू, या मैं क्या कर सकता हूँ। ये सवाल जो है हमारी काबिलियत या हमारी पोटेंशियल पर डिपेंड करता है कि हम क्या कर सकते हैं। और पांचवा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है वेयर आई एम गोइंग, मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये हमारी मंजिल का पता देता है कि हम मंजिल हमारी क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं सब कुछ, हम क्या हमारा प्लान है, हम लोग किस वजह से ये सब चीज़ों में उलझे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। 5 सवालों में 5 घंटे लगेंगे और मैं आपको बहुत ही जल्दी स्पीड में लेके जाऊंगा। और इसको मैंने इस मैसेज को 2 पार्ट में रखा है। आज हम 2 सवालों के जवाब देंगे और वह है हु एम आई और दूसरा है वेयर आई एम फ्रॉम, मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ। आज 2 सवालों पर हम फोकस करेंगे और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर इसके ज़रिए आपको बरकत देगा। पहला सवाल जो है एक्सक्यूज मी, हु एम आई, मैं कौन हूँ। ये सवाल जो है हमारे परिचय से कनेक्टेड है, ये हमारी आइडेंटिटी से कनेक्टेड है और परमेश्वर चाहता है कि हम इस बात को समझें कि हम कौन हैं। हमारी ज़िंदगी जब संसार में है तो हमें पता होना चाहिए कि हम हैं कौन। अक्सर होता यह है कि हम जब अपने आप को नहीं जानते तो हम दूसरों की तरह बनना चाहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा हम इमिटेट करते हैं दूसरों को, जो हमें बहुत पसंद होते हैं तो हम वी बिकम लाइक दैम, हम उनकी तरह बनना चाहते हैं। कोई हॉलीवुड स्टार की तरह बनना चाहता है, कोई बॉलीवुड स्टार की तरह बनना चाहता है, कोई स्पोर्ट्स में कोई किसी को लाइक करता है उसकी तरह बनना चाहता है। इंसान किसी ना किसी की तरह बनने की कोशिश करता है बिकॉज दे डोंट नो हु दे आर, वो जानते नहीं हैं कि वो खुद कौन हैं और इसलिए दूसरों की तरह दिखना चाहते हैं, उनकी तरह स्टाइल रखते हैं, उनकी तरह चलते हैं, उसकी तरह बातचीत करते हैं बिकॉज दे डोंट नो देमसेल्फ। अपने बारे में ना जानने की वजह से इंसान दूसरों की कॉपी करता है। ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, दिस इज क्राइसिस, आइडेंटिटी क्राइसिस। आज परिचय ना अपना बताने की वजह से इंसान जो है थोड़े कंफ्यूज भी हैं। कैसे कंफ्यूज हैं? जब कभी कोई अपना परिचय देता है या अपना बारे बताता है तो बोलते हैं मैं पास्टर अजय मैथ्यूस हूँ। भाई पास्टर क्या मतलब है? कई लोग कहते हैं मैं नर्स हूँ। हु आर यू? आई एम नर्स। हु आर यू? आई एम टीचर। नहीं, सुनिए बड़े ध्यान से, ये आपका टाइटल जो है ना, ये आपका कार्य है जो आप करते हैं, पर आप कौन हैं? आप टीचर हैं मगर आप कौन हैं? आपका काम है टीचिंग करना, आपका काम है पास्टरशिप करना, आपका काम है कि आप नर्स का काम करते हैं, बट आप कौन हैं? ये सवाल का जवाब देना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि वो है कौन। कई लोग कहते हैं मैं हिंदू हूं। नहीं, वो आपकी कास्ट है। कई लोग कहते हैं मैं क्रिश्चियन हूं। नहीं, ये आपकी कास्ट है जिसके साथ रिलीजन के साथ आप जुड़े हैं। आप कई लोग कहते हैं मैं मुस्लिम हूं। मुस्लिम नहीं है आप, आपकी एक कास्ट है जिसके साथ आप जॉइंट है, ये आपका रिलीजन है। हु आर यू? आप कौन है? इट्स वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। कई लोग इसका जवाब दिए बगैर मर जाते हैं। 99% पीपल डू नॉट नो हु दे आर। वो नहीं जानते वो कौन हैं। अगर आप नहीं जानते आप कौन हैं, ध्यान से सुनिएगा। मैं अभी मैसेज शुरू करने वाला हूं, पर मैं पहले आपको स्टेटमेंट दे रहा हूं। अगर आप नहीं जानते कि आप कौन हैं तो दूसरे बताएंगे कि आप कौन हैं। वो क्या कहेंगे? ये बड़ा गुस्से वाला है। दूसरा बोलेगा कोई, अरे ये बड़ा आलसी आदमी है, बड़ा लेजी है। कई लोग कहता है ये एवरेज है। कई लोग कहता है ये मीडियोकर है। कई लोग कहते हैं तुम्हारी बस की नहीं है भैया। कई लोग कहते हैं तुम तो जंगली हो। और कई लोग कहते हैं यू कैन डू इट, तुम्हारी बस में नहीं है। और हम ये जब सारे सवाल के जो ऐसे जुमले हम सुनते हैं तो हम भी ऐसे ही बन जाते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी बस की नहीं है,
हम जंगली हैं, हम बेकार हैं, हम कुछ नहीं हमारे बस में। और ये सारी बातें इसलिए हैं क्योंकि हम दूसरों के ओपिनियन से चलने लग जाते हैं। दूसरे जो हमारे बारे में बोलते हैं वैसे ही हो जाते हैं, बिकॉज वी डू नॉट नो आवर सेल्फ। हम खुद नहीं जानते हम कौन हैं, इसलिए हम दूसरों की तरफ बन जाते हैं। कई दफ़ा कई माँ बाप कहते हैं हम तो इसको डॉक्टर बनाना चाहते थे, हम इसको फलाना बनाना चाहते थे, और कई लोग किसी किसी की वजह से कुछ कुछ बनते चले जाते हैं, पर अपने में खुद इंसान खोया हुआ है। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आइडेंटिटी क्राइसिस। उसका खुद का परिचय वो देने के लायक नहीं है। एक संसार में एक शख्स है, मैं बोलूंगा नहीं था, है, जिसने इस संसार में आकर अपना सही परिचय दिया। He gave right introduction. He knew about himself. उसको पता था मैं कौन हूं और उसको पता था मैं कहां से आया हूं। Praise the Lord. Praise the Lord. आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करना चाहता हूं। ये और कोई नहीं है, हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, जिसने सबसे ज्यादा ये शब्द का इस्तेमाल करा, आई एम। इस शब्द का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करा खुदा यीशु मसीह, मैं हूं। आई एम, मैं हूं। खुदा यीशु मसीह ने जब ये वाली बात बोली आई एम का मतलब है उसको पता था मैं हूं, एम आई। मुझे मालूम था, खुदा को मालूम, यीशु मसीह मालूम था कि मैं कौन हूं। यीशु मसीह एक ही मात्र शख्स था जिसने अपना सही तौर से अपनी आइडेंटिटी को रखा, और जिसकी वजह से आज हमें भी खुलासा होता है, क्योंकि आपको भी पता चल जाएगा कि आप कौन हैं आज। और आपकी मुलाकात आज मैं आपसे कराऊंगा। आपकी मुलाकात आपसे होगी और आपको यह पता चलेगा कि आप कौन हैं। आपको यह पता चलेगा कि आप कहां से आए हैं। आप दिल्ली से नहीं आए हैं, आप यूपी से नहीं आए हैं, आप किसी भी देश से नहीं आए हैं, आप कहीं से आए हैं। आज उसका पता लगाएंगे और हम खुदा यीशु मसीह के नाम से आज हम इस कलाम में आगे बढ़ेंगे, और जिसको हम आज सीखेंगे हु एम आई, मैं कौन हूं, और दूसरा वेयर आई एम फ्रॉम। ये हमारी आइडेंटिटी और हमारी हेरिटेज से कनेक्टेड सवाल है। हमारी धरोहर कहाँ है, हमारा ओरिजिन कहाँ से है, ये सब बातें इससे पता चलेंगी। यीशु मसीह ने कहा मैं द्वार हूं, आई एम द डोर। फिर यीशु मसीह ने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं। सबसे ज्यादा मैं हूं जो वर्ड है वो यीशु मसीह ने इस्तेमाल करा। फिर उसने कहा मैं भेड़ों की चरवाहा हूं, मैं जिंदगी का पानी हूं, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, मैं ही पुनरुत्थान हूं, मैं ही कयामत हूं, जीवन मैं हूं। और यीशु मसीह का आई एम द किंग, मैं ही राजा हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा इस्तेमाल करा आई एम के वर्ड को, आई एम। और बाइबल उसके बारे में तो भरी पड़ी है। यीशु मसीह के शुरुआत से ही अगर हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो शुरुआत है, वही आखिर अल्फा और ओमेगा है। यीशु मसीह राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, विधवाओं का और अनाथों का पिता है। सो इतने टाइटल प्रभु यीशु मसीह के पास हैं। इस सब बातों को हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को मालूम था वो कौन है। हालेलुया। इसलिए सबसे ज्यादा सफल व्यक्ति वही है दुनिया में जिसको पता है कि मैं कौन हूं। मुझे नहीं मालूम आज आप कितने कंफ्यूज हैं। आपको हो सकता है दोस्तों ने आपको कुछ टाइटल दे रखे हो, आपके घर वालों ने आपको टाइटल दे रखा हो, ये जंगली है, घास काटेगा, इसके कुछ बस में नहीं है, ये बेकार है, निठल्लू है, सब ऐसी बातें आपके ऊपर कही होंगी। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह को पता था मैं कौन हूं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक और बड़ी खूबसूरत बात बताना चाहता हूं, और वह है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस पर्सनैलिटी थे, यानी कि बहुत ही ज्यादा छुपा हुआ इंसान जिसे कहेंगे, छुपा हुआ, नॉट वेरी एक्सपोज्ड बट वेरी वेरी इफेक्टिव। कैसे? क्योंकि मैं सोचता हूं कि प्रभु यीशु मसीह वॉज अ वेरी सीक्रेट एजेंट। हम लोग जेम्स बॉन्ड की पिक्चर देखते हैं और बोलते हैं जेम्स बॉन्ड जो था वो 007 था। मैं कहता हूं प्रभु यीशु मसीह जो थे, जीसस क्राइस्ट वाज 777। परफेक्ट एजेंट, सीक्रेट एजेंट। प्रभु यीशु मसीह ऐसे पहचान थी प्रभु यीशु मसीह की कि देखिए प्रभु यीशु मसीह जब पैदा हुए तो एज किंग पैदा हुए। कैसे पैदा हुए? राजा की हैसियत से। और राजा कहाँ पैदा होते हैं? महल में। मगर यीशु मसीह कहाँ पैदा हुए? चरनी में,
सी कॉम्बिनेशन देखिए, किंग बॉर्न इन मेंजर, नॉट कनेक्टेड। शुरू से ही यीशु मसीह मिस्टीरियस थे, क्योंकि जब राजा पैदा हुआ और मजूसी लोग मिलने के लिए आए तो पैलेस गए थे, सीधे हेरोदेस राजा के घर गए थे, महल में गए थे, क्योंकि उनको मालूम था राजा पैदा हुआ, राजा को महल में पैदा होना चाहिए। पर राजा जब पैदा हुआ तो वो एक चरनी में पैदा हुआ, so पैदा होते यीशु मसीह मिस्टीरियस पर्सन थे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नासरी कहलाए पर पैदा हुए थे बैतलहम में। थिंक अबाउट इट, जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ, बट ही वॉज फ्रॉम बैतलहम, he born in Bethlehem, but he called Nazareth from Nazareth। और प्रभु यीशु मसीह को लोग रिलेट करते थे पापियों से। लिखा है प्रभु यीशु मसीह पापियों का दोस्त था, पर आपको मालूम है यीशु मसीह को लोग रिलेट तो करते थे पापियों से, पर यीशु मसीह बेऐब थे। यीशु मसीह पापी नहीं थे, पापियों के दोस्त थे। तो ऐसी पिक्चर थी कि he is also sinner, he is also sitting with the sinners, so he must be a sinner। अगर लोग, जब फरीसी लोग जो थे, रिलीजियस लोग जो थे, जब वो देखते थे यीशु मसीह ऐसी पार्टी में बैठे जहाँ शराब चल रही है, जहाँ पर लोग हंसी उल्ला कर रहे हैं, नाच गाना हो रहा है, और यीशु मसीह वहाँ बैठे हुए हैं आराम से, और यीशु मसीह देख रहे हैं सब कुछ, और वो सब कहते रहे ये तो पापियों का दोस्त है, अरे ये तो पापियों का करता तो होगा भैया ये भी सब काम, क्योंकि ये तो उनका दोस्त है। पर यीशु मसीह बेऐब थे, और लिखा है पिलातुस ने हाथ धो लिए तो कह लेंगे मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता हूँ। यीशु मसीह वॉज वेरी मिस्टीरियस पर्सन। लोग कुछ भी कहते रहे, यीशु मसीह की जब मर गए तो यीशु मसीह क्रॉस के ऊपर एक तख्ती लगी थी, तख्ती में लिखा था यीशु नासरी यहूदियों का राजा। पर यीशु मसीह ना तो नासरत से थे और ना प्रभु यीशु मसीह यहूदियों के राजा थे, यीशु मसीह राजाओं के राजा थे। मिस्टीरियस पर्सनालिटी, मरने तक नहीं जान पाए कि क्या है, और बल्कि चेलों भी जो साथ रहते थे यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए। यीशु मसीह ने एक दिन आंधी तूफान को डांट दिया और सब कुछ ठंडा हो गया, तब कह लगे ये कौन इंसान है जो आंधी तूफान को भी डांट देता है। यीशु मसीह के साथ रहने वाले चेले यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए थे। और इतना हुआ जब यीशु मसीह मर गए और जी उठे तो चेलों ने पहले, अगर आप देखेंगे प्रेरितों के काम उसका पहले चैप्टर पढ़ेंगे, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी आयत में लिखा हुआ है, और वहां पर लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह से चेले पता क्या सवाल पूछने ये लगे, तू कब इजराइल को राज्य फेरेगा। यानी कि वो दे वर वेटिंग कि यीशु मसीह इजराइल का राजा बनेगा, और यीशु मसीह राजा बन जाएगा तो हम एक दाहिने बैठेंगे एक बाएं बैठेंगे। दे वर थिंकिंग ऑल अबाउट हिज कैबिनेट, और वो सोचते हम सब जो है कैबिनेट के मंत्री बन जाएंगे और हम बैठा करेंगे और फिर हम बड़े, ये सब प्लानिंग थी चेलों की दिमाग में। उनके यही था कि यीशु मसीह इजराइल का राजा बनेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा गो टू ऑल द वर्ल्ड, आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड। हालेलुया। मिस्टीरियस पर्सनैलिटी, इतना सीक्रेट तरीके से काम जो यीशु मसीह ने करा वो कोई नहीं कर पाया। पता है क्यों कर पाया? बिकॉज ही न्यू हु ही वॉज। हालेलुया। हम लोग क्यों नहीं काम कर पा रहे थे ना? बिकॉज वी डोंट नो आवर सेल्फ, हम कौन हैं हमें नहीं मालूम। हमारी प्रॉब्लम है कि हम आइडेंटिटी क्राइसिस से फंसे हुए हैं। मैं आपको यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 बाब की 41वीं आयत में लेके चलना चाहूंगा, जहां पर लोगों ने यीशु मसीह के लिए क्या कहा। बड़े ध्यान से सुनेगा। मैंने आपको बताया ना यीशु मसीह मिस्टीरियस पर्सनैलिटी थे। यीशु मसीह के लिए लोगों ने क्या कहा? यूहन्ना 6:41 में लिखा हुआ है, सो यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे इसलिए कि उसने कहा था कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी वो मैं हूं। यीशु मसीह ने क्या कहा अपने बारे में? आई एम द ब्रेड फ्रॉम हेवन, आई हैव कम डाउन फ्रॉम हेवन। मैं वो रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरा हूं। तो क्या हुआ? लोगों ने उसके बारे में कहा कि 42वें आयत, यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन की रोटी हूं, तब लिखा 42वें आयत में, यूहन्ना 6:42 में लिखा हुआ है, तब उन्होंने कहा, लोगों ने कहा क्या ये यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसकी माता पिता को हम जानते हैं? तो वह क्यों कर कहता मैं स्वर्ग से उतरा हूं? उन्होंने क्या कनेक्ट करने की कोशिश करी यीशु मसीह को? अर्थली फादर से, अर्थली मदर से उनको यीशु मसीह को कनेक्ट करा। पर यीशु मसीह क्या कह रहे थे? मैं स्वर्ग से उतरा हूं, मैं जीवन की रोटी हूं, मैं ऊपर से उतर के जीवन देने के लिए आया हूं। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आइडेंटिटी को हमेशा कनेक्ट करा राइट प्लेस पर। और यहां पर लोग उसको कहते थे कि तू तो यूसुफ का बेटा है, तेरी माँ को हम जानते हैं, और ये तो ऐसा नहीं है। फिर मत्ती 13:55 में लिखा हुआ है, 13:55 हम पढ़ रहे हैं, मत्ती 13:55, जहां पर लिखा क्या ये बड़ई का बेटा नहीं? यीशु मसीह को क्या बोला लोगों ने? ये तो कारपेंटर का बेटा है, बड़ई का बेटा है। और क्या इसका नाम
इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ और शमौन और यहूदा नहीं है? फिर 56वीं आयत में लिखा हुआ है, फिर कहने लगे क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको ये सब कहाँ से मिला है? दिस वॉज अ वेरी वेरी ग्रेट क्वेश्चन इन दैट टाइम। लोग सरप्राइज थे, ये तो यूसुफ का बेटा है, मरियम को हम जानते हैं, ये तो बड़ा कॉमन इंसान है, ही इज फ्रॉम द नाजरत, पर ये बंदा करता है ऐसे ऐसे काम है, ऐसी ऐसी बातें कह देता है, ये कहाँ से आया है, कौन है, किसको कहाँ से मिला है? पीपल वर अमेज्ड अबाउट जीसस क्राइस्ट बिकॉज दे did not know about Jesus, who he was. नहीं जानते थे यीशु मसीह। और यहां तक लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों उसका 2:8 में, बड़े गौर से सुनेगा, जहां पर लिखा हुआ है जिससे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, यदि जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। यानी कि अगर यीशु मसीह को जान जाते कि ये कौन है, तो यीशु मसीह को क्रूस पर, इतना बाइबल बताती है, दे डिड नॉट नो अबाउट जीसस। वो उसको रिलेट करते रहे अर्थली चीज़ों में, वो रिलेट करते रहे अर्थली परिवार में, ज़मीनी चीज़ों से यीशु मसीह को रिलेट करते रहे। उस ज़माने के लोग यीशु को पहचान नहीं पा। पर यीशु मसीह ने अपने बारे में क्या कहा? मैं आज उस बात की बात कर रहा हूँ कि अपनी आइडेंटिटी को यीशु मसीह ने छिपाया नहीं, बल्कि यीशु मसीह ने साफ साफ बताया। यूहन्ना 16 उसकी 27वीं आयत में ऐसा लिखा हुआ है, यूहन्ना 16:27 में लिखा हुआ है, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रीति रखता है, यीशु मसीह ने चेलों से कहा, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रीति रखी है और यह भी प्रतीति की है कि मैं पिता की ओर से निकल आया हूं। व्हाट ही सेइंग? आई एम कमिंग आउट ऑफ माई फादर। मैं पिता में से निकल कर आया हूं। तो क्या बताना चाह रहा है? आई नो हु एम आई, मुझे मालूम है कौन हूं। हालेलुया। लोग क्या कहते हैं? लोग तो कहते हैं तू बड़े का बेटा है, लोग तो कहते हैं यूसुफ तेरा पिता है, लोग तो कहते हैं तेरी माँ का नाम मरियम है, लोग तो ये कहते हैं तू बड़े का बेटा और तू ये सब काम करता है, तू तो उस परिवार से है। यीशु मसीह ने अपनी कभी आइडेंटिटी कभी नहीं कहा मैं यूसुफ का बेटा हूँ, मरियम मेरी माँ है, और उसने कभी अपने परिवार के साथ अपने कनेक्ट नहीं करा। उसने हमेशा कहा मैं अपने बाप के पास से आया हूँ। यूहन्ना 16:28 में यीशु मसीह ने और साफ करा और कहने लगा मैं पिता से निकल कर जगत में आया हूँ, फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। ही न्यू ही वेयर ही इज गोइंग। उसको मालूम था मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कहाँ जाऊँगा। यूहन्ना 8:58 में यीशु मसीह ने उससे कहा, अब ये फरीसियों से यीशु मसीह कह रहा है, और क्या कहने लगा? यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैं पहले इसके कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। यूँ कहने लगा मैं इब्राहिम से भी पहले हूँ। तो वो बड़े परेशान हो गए, कहने लगे तू अभी 50 साल का भी नहीं हुआ और तू कहता है इब्राहिम से भी पहले हूं। वो लोग क्या कह रहे थे? वो लोग कह रहे थे तू यूसुफ का बेटा है और तू पैदा हुआ, तेरी उम्र 30 साल है और तू बात कर रहा है मैं इब्राहिम से भी पहले हूं। ये बात समझनी बड़ी मुश्किल थी, पर यीशु मसीह ने अपने आप को साफ साफ जाहिर करा। यूहन्ना 8:42 में प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर से निकल आया हूं। मैं आपसे नहीं आया परंतु उसी ने मुझे भेजा है। यूहन्ना 8:23 एक और बात पढ़ देना चाहता हूं। उसने उनसे कहा तुम नीचे के हो मैं ऊपर का हूं, तुम संसार के हो मैं संसार का नहीं। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ इस बात को जाहिर कर दिया कि मैं कहां से आया हूं। ही न्यू कहां से आया हूं। और यूहन्ना 6:38 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। ये सब शब्द मैंने आपके सामने इसलिए पढ़े हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को साफ बता दिया मैं कहां से हूं और मैं कौन हूं। हम कौन हैं और हम कहां से आए हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपको मालूम है दुनिया ने बहुत तरक्की करी और दुनिया ने एलियंस को ढूंढने की कोशिश करी। एलियंस कौन होते हैं पता आपको? एलियंस होते हैं जो दूसरे प्लैनेट से आए हैं। कहां से आए? दूसरे प्लैनेट से आए। तो इतने पैसे, सैकड़ों डॉलर, हजारों लाखों डॉलर इसी इन्वेस्टिगेशन में लोगों ने खर्चे कर दिए कि एलियन का पता लगाएं कि वो कहां से आए हैं। और जबकि हम जिसके साथ बैठे हुए हैं वो सब एलियन हैं। हम सब एलियन हैं क्योंकि हम भी जमीन से नहीं आए हैं, हम जमीन में भेजे गए हैं। वी ऑल आर एलियंस। हम सब भेजे गए हैं स्वर्ग से। हालेलुया। हमारा ओरिजिन क्या है? हम दूसरे प्लैनेट से आए हैं। कितने लोग एग्री करते हैं जिसको?
चले 2-4 तो कर ही रहे हैं, खुदा का शुक्र है आप लोग को समझ में आ रहा है कुछ। पर मैं आपको बता देता हूं, यीशु मसीह वॉज अ एलियन इन फ्रंट ऑफ देम। यीशु मसीह कहां से आए थे? केम फ्रॉम डिफरेंट प्लैनेट। हमें सुपरमैन क्यों अच्छा लगता है आपको मालूम है? क्योंकि वो दिल्ली से नहीं था। कहां से आया था? फ्रॉम डिफरेंट प्लैनेट। वो सब काम कर पाता था, बड़े गौर से सुनिएगा, वो सारे काम वो कर पाता था जो कॉमन आदमी नहीं कर सकता था। वो उड़ सकता था, हमें पसंद आया, वाह यार क्या बात है, ये उड़ सकता है, अरे ये तो गाड़ियों को ऐसे रोक देता है, ये तो उठा लेता है, ये तो ऊपर चले जाता है, नीचे जाता है, किसी को हवा में उड़ते हुए किसी को तो पकड़ के जो गिरने वाले उसको उठा लेता है, वाह वंडरफुल। अरे ऐसी पर्सनैलिटी को हमने कहा सुपरमैन। We like Superman because he was not from our planet. Hallelujah. हमें ये सुपर हीरोज इसलिए अच्छे लगते हैं बिकॉज दे डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ अलग किस्म का काम कर देते हैं। हमें स्पाइडर मैन पसंद है, यूं 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 करके उड़ता रहता है। हमें सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों लगता है ये लोग? क्योंकि ये आज के ज़माने के आयरन मैन, ये लोग क्या क्या फिल्में आती हैं व्हाटएवर, पर असलियत में हमें ये सब एलियंस पसंद हैं बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट प्लैनेट। हम लोग भी दूसरी जगह से आए हैं। कितने लोग जानना चाहते हैं अपना? आज मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं। कितने लोग जानना चाहते हैं? हाथ उठा के बताइए। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोगों को पता होगा, पर आज आपके लिए हो सकता है दोबारा रिवाइज हो जाए और आपको पता चल जाए कि आप क्यों हैं। यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 12वीं आयत में हमारा ओरिजिन पता चलता है। ओरिजिन हमारा पता चलता है कि हम कहाँ से निकले हैं, और यही हमारा परिचय है, यही हमारी आइडेंटिटी है। आप अपने आप को उस मेंटेलिटी से बाहर निकाल दीजिएगा इस वक्त में कि मैं हिंदू हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं मुसलमान हूँ, या मैं कोई, अपने आप को जातियों से अलग कर दीजिए, क्योंकि जातियाँ मनुष्यों ने बनाई हैं। दिस इज़ नॉट फ्रॉम गॉड। रिलीजन इज़ फ्रॉम द पीपल। लोगों ने रिलीजन बनाए हैं, खुदा ने रिलीजन नहीं बनाया था, खुदा ने इंसान बनाया था। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोगों ने अपने आप को बांटा इधर उधर लगाकर, पर असलियत में हम सब एक ही बाप के बच्चे हैं। और उसने जब बनाया तो लिखा हुआ है, उसने हमें बनाया अपनी शक्ल सूरत में। वो उत्पत्ति 1:26 में आप पढ़ लीजिएगा। आओ हम मनुष्य को अपनी शक्ल सूरत समानता बनाया। तो खुदा ने जब बनाया तो हम उसके बच्चे बने, उसके लिए उसने हमें अपने जैसा बनाया। तो अब हुआ क्या कि जब प्रभु यीशु मसीह आया तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारी मुलाकात हमसे कराई, क्योंकि हम खोए हुए थे, लेकिन हम सब के सब भेड़ों की मानिंद भटक गए थे और हमने अपना अपना मार्ग ले लिया था। पर जब हमने प्रभु यीशु मसीह के संदेश को समझा, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सीखा समझा, तब हमें पता चला कि कुछ और है जो हमें जानने की ज़रूरत है, जो यीशु मसीह ने हमें दिया। यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 12वीं आयत में लिखा हुआ है। अब सुनिए हम कौन हैं, इससे आपको पता चलेगा। परंतु जितनों ने यीशु मसीह को कबूल किया, ग्रहण किया, उसने, किसने? बोलिए, यीशु मसीह ने। जमीन की बात हो रही है। आपने जमीन पर प्रभु यीशु मसीह को कबूल किया, ग्रहण करा, और उसने आपको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। वाह! किसकी संतान? जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण करा तो उसे ये नहीं कहा अब से तुम्हें मैं भला मनुष्य बना दूंगा बस, पर उसने सबसे पहले जो कनेक्शन दिया वो था योर आइडेंटिटी। हम किस वजह से जाने जाते हैं? अपने बाप की वजह से। ध्यान से सुनेगा। जब भी आपका परिचय दिया जाता है तो कहते हैं आपका पिता का नाम क्या है? सन ऑफ। आपका बाप का नाम आपके साथ हमेशा जुड़ा रहता है, आपको पता है? दैट्स योर ओरिजिन। वहां से आप निकले हो। आजकल मदर का भी नाम लिख लेते हैं, पर असलियत में सन ऑफ लिखा जाता है। सन ऑफ। आप अगर बेटी है तो अभी लिखा डॉटर ऑफ। आपकी आइडेंटिटी आपके बाप से कनेक्टेड है। तो यीशु मसीह ने क्या करा? कनेक्शन दिया। बोलिए कनेक्शन। कनेक्शन क्या दिया? जितनों ने प्रभु यीशु को ग्रहण करा उसने उन्हें कनेक्शन दिया। क्या? परमेश्वर के संतान होने का हक दिया। यानी कि अब हम परमेश्वर की संतान बने। कैसे बने? बड़े गौर से सुनेगा। और उसके बाद लिखा अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। अब 13वीं आयत पढ़ने वाला हूं, जहां पर लिखा वो ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, और ना मनुष्य की इच्छा से। बच्चा जब पैदा होता है इसमें 3 चीजें इन्वॉल्व होती है। ध्यान से सुनेगा। लहू इन्वॉल्व होता है,
फादर का, वो तो इसके पता नहीं किसका खून इसके अंदर है, कई लोग कहते हैं ना, और कई बाप कहते हैं मेरा खून है बेटा तेरे अंदर। बाप हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ बाप बच्चों के लिए बोलता है, अरे मेरा खून है इसके अंदर। ब्लड इज कनेक्शन विथ फादर। जो लहू है वो कनेक्शन है। तो लहू का कनेक्शन बाप के साथ होता है, बाप ट्रांसफर करता है अपना ब्लड और फिर बच्चा पैदा होता है। दूसरा, शरीर की इच्छा, यानी कि अगर शरीर लायक नहीं है, बांझ है, तो बच्चे पैदा नहीं होते। शरीर में अगर कोई डिफिशिएंसी है तो बच्चे पैदा नहीं होते। चाहे बाप का ब्लड है अवेलेबल, पर जिससे पैदा होने हैं वो शरीर की इच्छा नहीं है उसमें। फिर उसके बाद तीसरी बात है मनुष्य की इच्छा, यानी कि जब तक आप नहीं चाहोगे कि कंसीव करो, कई लोग अबॉर्शन दे देते हैं, कई लोग तरह तरह से बच्चों के साथ में डील करते हैं, इस तरह की कुछ करके बच्चे, मनुष्य नहीं चाह रहा, मुझे नहीं चाहिए बच्चे, तो दे अबॉर्ट चाइल्ड। और ये सब चीज़ें इंसान की अपनी इच्छाओं पे भी डिपेंड करता है। परंतु जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करा वो इन तीन चीज़ों से बचे हुए हैं। यू नो व्हाई? बिकॉज दे आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। परमेश्वर के, इसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं है, बोलिए इंसान का हाथ नहीं है। खुदा जब अपने बच्चे पैदा करता है तो मनुष्य का हाथ नहीं होता उसमें, डायरेक्ट खुदा से पैदा होते हैं। और फिर लिखा है परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। बोलिए परमेश्वर से पैदा हुए हैं। अब मुझे बताइए परमेश्वर कहां पर रहता है? आप पैदा हुए कहां पर? बोलिए परमेश्वर से पैदा हुए। बोलिए परमेश्वर से पैदा हुए। थैंक यू सो मच। मुझे लग रहा था मैं दीवारों से बातें कर रहा हूं। बोलिए परमेश्वर से पैदा हुए हैं। कब? जब आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करा, आप खुदा से पैदा हुए। और खुदा कहाँ रहता है? यीशु मसीह ने कहा था ऐसी प्रार्थना करना, आए हमारे पिता तू जो कहां पर है? लाल किले में? दिल्ली में? कहां पर है? अरे कहां पर है? बोलिए स्वर्ग में है। अब आप कहां पैदा हुए? फिर बाप कहां पर है? पैदा कहां हुए? आप कहां से आए हो? किसके बच्चे हो? सन ऑफ गॉड हो के नहीं हो? समझ में आ गया? कमाल है। अभी तक तो आप कहते मैं तो इसका रामलल्ला का बेटा हूं, हैं? अभी तक तो आप यही। पर जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप खुदा के बच्चे हो और खुदा कहाँ रहता है, और इत्तेफाक की बात पता क्या है? ध्यान से सुनिएगा। जो इस परमेश्वर की मैं बात कर रहा हूं, खुदा की बात कर रहा हूं, ही इज किंग। आपका बाप कौन है? राजा। तो आप कौन हुए फिर? बोलिए रॉयल फैमिली। बोलिए राजा के बच्चे। किसके बच्चे? बोलिए राजा के बच्चे। किसके? अभी भी लोग कंफ्यूज है, कहते पता नहीं भैया। हमारा बाप खुदा है और वो महल में रहता है और वो राजाओं का राजा है, उसके हम संतान हैं। हालेलुया। जिस दिन ये आपको पता चल जाएगा ना कि आप कौन हैं, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ आप राजा के बच्चे हो। और आप पैदा हुआ कहाँ पर हुए हो? राजा के महल में। और राजा कहाँ रहता है? आपका पिता कहाँ रहता है? स्वर्ग में। और आपको जमीन पर खुदा ने अपना पर्पस पूरा करने के लिए भेजा है। आप कहेंगे अरे हमें तो पता नहीं, हम क्या करेंगे भैया, कुछ नहीं पता। इसलिए नहीं पता मेरी बहन मेरे भाई, क्योंकि आप नहीं जानते आप कौन हैं। आपको नहीं मालूम कौन है, और आपको ये भी नहीं मालूम कहाँ से आए हैं। और जिस दिन आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी, क्योंकि आपको खुदा ने अपने महल में रखकर पैदा किया है और खुदा से आप पैदा हो। इंसानों का आपके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। इंसानों से कोई भी खुदा डील नहीं करता है। जब खुदा अपने बच्चे पैदा करता है, इंसानों से नहीं बल्कि खुदा के डायरेक्ट आपके साथ कनेक्शन है। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह कबूल करा, उन सबको खुदा ने अपने बेटे होने का हक बख्शा है। रोमियो 8:29 आयत पढ़ेंगे और वहां पर 8:29 से लिखा हुआ है,
क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया, बोलिए पहले से, बोलिए पहले से। ये वर्ड पे ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बोल रहा हूं, पहले से। जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया भी है, बोलिए ठहराया भी है, और कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहला ठहरे, यानी कि यीशु मसीह के शक्ल में हो। खुदा की जो तमन्ना है वो ये है कि खुदावन यीशु मसीह की शक्ल हमारे अंदर तैयार हो जाए। और क्योंकि खुदावन यीशु मसीह जो परफेक्ट एग्जाम्पल है एक शक्ल का, कि इस शक्ल का बच्चा खुदा को पसंद है, और वह है यीशु मसीह। और यीशु मसीह हमें बताना चाह रहा है कि तुम पहले से ठहराए गए हो। किस काम के लिए? बोलिए पहले से ठहराया, पहले से जाना, और इसलिए पहले से ठहराया और इसलिए जाना कि खुदावन यीशु मसीह की तरह मेरे आपकी शक्ल हो जाए, ताकि खुदा यीशु मसीह सब भाइयों में पहलौठा बन जाए। हम सब उसके छोटे यंगर ब्रदर्स और सिस्टर हैं, पर आपको मालूम है इससे पहले खुदा ये चाहता है कि हमें ये बात समझ में जाओ कि तुम्हें पहले से ठहराया हुआ है। हम लोग सोचते हैं खुदा ने हमें ठहराया गाना गाने के लिए, बाजा बजाने के लिए, गिटार बजाने के लिए, और चर्च में जाके झाड़ू लगाने के लिए। हम सब इसी काम में लग के हम बड़े खुश हो जाते हैं और कहते हैं हम खुदा का काम कर रहे हैं। नहीं, आपको खुदा ने पहले से ठहराया ताकि यीशु मसीह का शक्ल आपके अंदर से दिखने लग जाए। He wants to see Jesus Christ in your life. हमारी चेहरे से खुदा को खुशी नहीं है, बल्कि हमारे यीशु मसीह के शक्ल से खुदा को खुशी है। जिस दिन हमारे अंदर खुदा की सूरत तैयार हो जाती है, यीशु मसीह की सूरत तैयार हो जाती है, खुदा खुश हो जाता है। यही तो है जो खुदा ने हमें पहले से ठहराया है। फिर रोमियो 8:30 में हम आगे पढ़ रहे हैं, और वहां पे लिखा हुआ है, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया। सुनिए गौर से, पहले से ठहराया, किस लिए ठहराया था? मेरे बेटे की शक्ल में होना है तुम सबको। तो उसने क्या करा? हमें अपने अपने समय में खुदा ने हमें बुलाया, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। तो तुम ठहराए गए हो एक काम के लिए, यीशु की शक्ल चाहिए। और यीशु मसीह की शक्ल इसलिए तुम्हें देखना चाहता हूँ कि मुझे वही शक्ल पसंद है। उसने अपने बाप की बात पूरी करी थी, इसलिए यीशु मसीह को पहले से उसने हमें पहले से ठहराया और हमें बुलाया भी है। और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, यानी कि हमें राइचस बनाया। और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। यह है हमारी असलियत। पहला कुरिन्थियों 3:16 क्या लिखा हुआ है? पढ़ें। क्या तुम नहीं जानते? इसकी शुरुआत इस वचन की हुई है, क्या तुम नहीं जानते, यानी कि क्या है? हमें जानना चाहिए, हमें पता नहीं है कुछ। आज सबसे बड़ी समस्या जो है शैतान के साथ में, जो सबसे बड़ा प्लेग्राउंड है वह है अज्ञानता। शैतान अज्ञानता में खेलता है, और शैतान का जो राज्य है वो इग्नोरेंस में काम करता है, और खुदा का राज्य नॉलेज में काम करता है। परमेश्वर का राज्य जो है उसमें नॉलेज है, उसमें लाइट है, और जो शैतान का राज्य है उसमें अज्ञानता है और उसमें अंधकार है। पर जो शुरुआत यहां बाइबल बता रही है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? किसका मंदिर? किसका मंदिर? हम कौन हैं? हमारा आइडेंटिटी की क्या है? आज हमारे परिचय क्या है? हम परमेश्वर की संतान हैं। दूसरी बात क्या है? हमें पता हम कहां से आए हैं। और तीसरी बात जो बाइबल बता रही है, पता लगाओ क्या तुम खुदा के मंदिर हो कि नहीं, जिसमें खुदा रहता है। तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। बोलिए वास करता है। ही इज परमानेंट रेजिडेंट। आपकी जिंदगी में रहने वाला एक शख्स है, जो आपने उससे बात नहीं करी, उसके साथ मुलाकात नहीं करी, उसके साथ आपने कोई गुफ्तगू नहीं करी, आप उसके साथ बातचीत नहीं करते हैं, आप उसको एकदम शांत बना के रखा हुआ है, इसलिए आप उसका एक्सपीरियंस नहीं करते हो। पर जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि आपका जो टेम्पल है, आपका जो शरीर है, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है और इसमें खुदा की रूह आकर चलता फिरता वास करता है, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर हमारे अंदर आकर रहकर हमारे अंदर चलना फिरना चाहता है, क्योंकि हम उसकी संतान हैं। हालेलुया। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले बच्चे को कौन गोद में लेना चाहता है? पापा, है ना? पापा जब बच्चे गोद में लेता है प्राउड फील करता है, वाह। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यह कनेक्शन है, और खुदा भी तब खुश होता है जब हमारे अंदर आके रहता है। हालेलुया। दैट्स अ कनेक्शन।
ये कनेक्शन, पवित्र आत्मा कौन है? हेवन के साथ कनेक्शन है। और खुदा इस बात से खुश होता है कि हमारे अंदर वो आकर रहे। पहला पत्रस के दूसरे अध्याय की 9वीं आयत में बाइबल हमारे बारे में बताती है, पर तुम एक चुना हुआ वंश, हु आर यू? यू आर अ चूजन जनरेशन, राजपद अधिकारी, एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट, याजकों का समाज, पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या करा है? अंधकार में से खींचकर अपने बेटे की रोशनी में, यीशु मसीह की रोशनी में हम लोग आए हैं। पर हम एक चुना हुआ वंश हैं। हम लोग कौन हैं? यही वाली प्रॉब्लम हमारी है कि हम जानते नहीं हम कौन है। वी आर चूजन जनरेशन। आपको हो सकता है लोगों ने रिजेक्ट कर दिया हो, दोस्तों ने रिजेक्ट कर दिया हो, रिश्तेदारों ने रिजेक्ट कर दिया हो, आपसे कोई बात नहीं करता क्योंकि आप उनके टेस्ट के मुताबिक नहीं है, आप उनके साथ में रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आप खुदा में आ गए हैं, आप बाइबल पढ़ने लगे हैं, दुआ करने लगे हैं, तो आपको लोग आप रिजेक्ट करते जा रहे हैं, हटाओ ये धार्मिक लोग हैं, इस टाइप के लोग हैं, हमें तो दुनिया के लोग पसंद हैं। और बहुत से लोग जो हैं आपको छुटकारा आपसे पाना चाहते हो, रिजेक्ट करना चाहते हो। पर ध्यान रखना, आप खुद एक्सेप्टेड है, आपको खुद ने ऑलरेडी चूज किया हुआ है। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हमें चुना हुआ जनरेशन खुदा ने बनाया है। आप दुनिया के हो सकता है आप रिजेक्टेड हो, पर खुदा ने आपको एक्सेप्टेड किया हुआ है, खुदा ने आपको चूज किया है, आपको खुदा ने चुना है। आप रॉयल फैमिली हो, आप राज पदाधिकारी हो, तुम्हें खुदा ने और मुझे खुदा ने याजकों समाज बनाया, पवित्र लोग बनाए। ये सारी हमारी क्वालिफिकेशंस है जो खुदा ने हमें दी है। हम सबको आज समझने की जरूरत है कि हम अपनी मुलाकात अपने से कराएं। हमें खुदा ने ऐसे ही संसार में नहीं भेज दिया है, हमें खुदा ने अपनी अथॉरिटी दे के भेजा है। और सबसे बड़ी अथॉरिटी पता क्या है? वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हालेलुया। हम भी सब सीक्रेट एजेंट्स की तरह स्वर्ग से भेजे गए हैं। जैसे यीशु मसीह को लोग पहचान नहीं पाए थे ना, और अपना काम करके चला गया, ऐसे खुदा चाहता है मैं और आप भी अपना काम करके चले जाएं और लोग पता ना लगा पाए हुआ क्या। ऐसा पॉसिबल है? यस। प्रॉब्लम ये होती है कि हम अपने आप को बहुत एक्सपोज करते हैं। ध्यान से सुनेगा। अब हम थोड़ा सा मैसेज में मैं आपको अपने एरर्स बताना चाह रहा हूं, जो हम लोग को एरर्स करते हैं, गलतियां करते हैं। हम अपने आप को बहुत एक्सपोज करते हैं, बहुत ज़्यादा शो करते हैं कि हम कौन हैं। हम अपने आप को जाहिर करते हैं, हम पादरी हैं, हम बिशप हैं, हम इवेंजलिस्ट हैं, हम प्रॉफिट हैं। आजकल प्रॉफिट बहुत आ रहे हैं। और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग हमारे को इज्जत दें। अब और जब हमें इज्जत नहीं मिलती, हमें बड़ी नफरत होती है उस शख्स से, क्योंकि उसने हमारे को इज्जत नहीं दी। इसलिए इंसान हमेशा टाइटल को पहले बताता कि देख लो भैया, इज्जत कर लेना, मैं बिशप हूं भैया, तो इज्जत कर लेना क्योंकि मैं पादरी हूं। इंसान हमेशा टाइटल के पीछे छिपता है। हम अपने आप को बहुत एक्सपोज करते हैं, अपने आप को। पर ध्यान रखिएगा, सीक्रेट एजेंट अगर आप बनना चाहते हैं खुदा यीशु मसीह के, तो आपको खुदा उनके पर्पस को एक्सपोज करना पड़ेगा। आपको अपने आप को नहीं, बल्कि खुदा के पर्पस को एक्सपोज करिए। हम लोग इतना ज़्यादा दिखते हैं, ध्यान से सुनेगा, हम कलीसिया में इतने ज़्यादा दिखते हैं, हमसे हाथ नहीं मिलाया, हम नाराज़ हो गए, हमसे बात नहीं करी, हम नाराज़ हो गए, हमें फ़ोन नहीं करा, हम नाराज़ हो गए। हम इतने ज़्यादा अपने आप को महत्व देते हैं, इतना ज़्यादा अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हैं कि हम खुदा के लायक हैं नहीं एक्चुअली। हम खुदा के चिड़चिड़े बच्चे, शिकायती बच्चे, हमेशा कंप्लेन करने वाले, हमेशा नाखुश रहने वाले, हमेशा कभी हमारा पंगा इससे, कभी हमारा पंगा उससे, हम लोग ऐसी जिंदगी बिताते हैं। एंड वी डोंट गो फॉर द पर्पस ऑफ गॉड।
खुदा ने हमें स्वर्ग से भेजा है, यीशु मसीह को भी स्वर्ग से भेजा था। यीशु मसीह ने अपने आप को संसार की चीजों में उलझाया नहीं, बल्कि अपने खुदा के पर्पस को पूरा करके चला गया और उसको लोग पता ही नहीं लगा पाए ये क्या हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने सारे काम यूं कर दिए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह अपने बाप की पर्पस को पूरा करने आया था। आप और मैं जमीन पर भेजे गए हैं। हम यहाँ पर चांदी सोना इकट्ठा करने और खूब बैंक बैलेंस बढ़ाने और बड़ी बड़ी कोठियां खरीद कर उसमें ऐश करने के लिए नहीं भेजे गए। हमें खुदा ने इसलिए भेजा है कि हम सब चीजें खुदा जो हमें बरकत दे। वेरी गुड, थैंक यू जीसस, बट फुलफिल द पर्पस ऑफ गॉड। अगर आपको अपना पर्पस नहीं पता तो आगे नेक्स्ट मैसेज जो आप सुनेंगे नेक्स्ट संडे, मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर 3 सवाल जो हैं वो उससे भरे हुए हैं। पर आज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि हमें और आपको समझना बहुत जरूरी कि हम हैं कौन। यीशु मसीह ने हमारी मुलाकात हमसे कराई। पता क्या कहा उसने? तुम नमक हो। कहां के नमक हो? हेवन के ना। हेवन में जाके खुलेंगे मिलेंगे। हम तो यहां तो बातें नहीं करेंगे किसी से, हमें पसंद ही नहीं है कोई शख्स। तुम पृथ्वी के नमक हो। तो नमक का काम क्या है? वर्क सीक्रेटली। आलू में भी घुस जाएगा, मीट में भी घुस जाएगा, गोभी में भी घुस जाता है, और उसका पता लगा लो बेटा कहाँ है। जब तक खाओगे नहीं पता नहीं चलेगा, और आप ढूंढ ढूंढ के थक जाओगे कि नमक अभी डाला था यार, अभी 2 चम्मच नमक डालते हैं, नमक दिख नहीं रहा। नमक तो गया बेटा काम, सीक्रेट एजेंट है वो, चुपचाप से काम कर रहा है, पता नहीं चल रहा, हर जगह पहुंचता चला जा रहा है, हर चीज में पहुंचता जा रहा है। खुदा हमें ऐसे रखना चाहता दुनिया के अंदर में आप सब जगह घुस जाए और पता ना चले ये हो क्या गया। इट्स टू लेट टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड। पर टेस्ट हमें खुदा ने बनाया जिंदगी का। यू आर द फ्लेवर ऑफ द अर्थ। आपके बगैर मजा ना आए ऐसी लाइफ होनी चाहिए। आपके बगैर मजा ना आए लोगों को, ऐसी लाइफ बना सकते हो अपनी। यू हैव टू बिकम सॉल्ट। आप कितना भी अच्छा मेहनती खाना बना लीजिए, बढ़िया महंगा खाना बना लीजिए, आप खूब उसमें मीट डालिए, खूब बढ़िया उसमें मसाले डालिए और खूब काजू बादाम किशमिश सब घुसेड़ दीजिए, और उसके बाद एक काम करिए, 10 रुपए के जो पैकेट में नमक आता है ना वो मत डालिए, और उसके बाद मेहमानों को खिलाइए। आइए प्लीज खाइए, जो खाएंगे अरे मैंने इतना महंगा मीट बनाया, अरे इसमें तो बड़े महंगे मैंने मसाले डाले। अरे वो सब छोड़ो, वो 10 रुपए का जो नमक की थैली आती है उसमें 2 चम्मच डाल लेते तो काम बन जाता। हमारी कीमत दुनिया में कुछ नहीं है, ध्यान रखना। दुनिया हमारी कीमत नहीं लगाएगी, पर हमारे बगैर काम भी नहीं चलेगा। हालेलुया। हमारे बगैर काम भी नहीं चलेगा। और आज आपको बताना चाहता हूं कि खुदा के लोगों के बगैर दुनिया में काम नहीं चल रहा आज भी। हमारी दुआएं लोगों को चाहिए, हमारी गाइडेंस लोगों को चाहिए, हमारी काउंसलिंग लोगों को चाहिए, हमारा सॉल्ट चाहिए उनको। विदाउट द सॉल्ट यू विल असॉल्ट। अगर आपके पास नमक नहीं है आप बर्बाद करोगे। यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की रोशनी हो। रोशनी का काम क्या होता है? एक्सपोज नॉलेज। रोशनी का काम होता है ज्ञान को बांटना। रोशनी का मतलब ये नहीं कि लाइट जला दी और उसके बाद आपने रोटी बना ली। रोशनी का मतलब है गिविंग लाइट टू द वर्ल्ड। लाइट क्या है? नॉलेज। आज लोगों के पास ज्ञान नहीं है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, 2 बातें बता रहा हूं मैं आपको, आप कौन हैं और आप कहां से आए। आज आपको पता चला आप कौन है, आप खुदा के बच्चे हो और आप हेवन से आए हो। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग जान के अच्छा लग रहा है वाली चीज। हमारा कनेक्शन ऑलरेडी हेवन से है भाई, हमारी बैक बड़ी स्ट्रांग है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे पीछे हेवन बैकअप कर रहा है। कम ऑन डू इट, वी आर विथ यू, हेवन इज बैकिंग अप। क्यों? क्योंकि हम खुदा के वो बच्चे हैं। और फिर खुदा यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें भेड़ की तरह भेड़ियों के पीछे भेजा है। हम कौन हैं? भेड़। भेड़ की तरह भोले बने रहो और करो ऐसी शातिर वाला काम। है इतनी अकल? भेड़ की तरह शक्ल आपने देखी कभी? भेड़ की शक्ल कभी नहीं लगता कि हमें अटैक करेगी। भेड़ देखे ओ बड़ी मासूम है। ऐसी बने रहो मासूम, पर पर्पस खुदा का पूरा करके जाओ। हालेलुया। कैन यू डू इट?
ये सब पता क्यों बता रहा हूँ मैं आपको? यही है हमारी आइडेंटिफिकेशन है। हमें खुदा ने ऐसे बनने के लिए बनाया है और ऐसे बनने के लिए हमें रहना है। और फिर खुदा यीशु मसीह ने कहा सांप की तरह अक्लमंद बनो। सांप को हम पसंद नहीं करते, सांप को मारना चाहते हैं। सांप की स्ट्रेटेजी सीखो, सांप बहुत ही अक्लमंद होता है। खुदा यीशु से खुद कहा अक्लमंदी सीखो तो सांप से सीखो। और फिर कबूतर की तरह हमेशा भोले रहो, हार्मलेस रहो। आपको खुदा हार्मलेस बनाना चाहता है। और फिर खुदा यीशु मसीह ने कहा जो आत्मा से जन्मा है वो हवा की तरह है। बोली हवा, हवा दिखती है? नहीं दिखती, पर प्रेजेंस शो करती है कि आई एम हियर। हवा दिखती नहीं है, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना हवा के हम जिंदा नहीं रह सकते। हालेलुया। ऐसी जिंदगी बनने की जरूरत है कि हमारे बगैर जिंदगी ना हो लोगों के पास। हालेलुया। यू आर द विंड ऑफ किंगडम ऑफ गॉड। खुदा आपको बनाना चाहता है। फिर उसके बाद खुदा ने कहा तुम किंगडम का खमीर हो। हमें खमीर की तरह काम करने की जरूरत है। और खुदा चाहता है हम खमीर की तरह पूरे गुंथे हुए आटे को खमीर कर दें। ये सब थोड़े थोड़े समय में होता चला जाएगा। ये सारी इंस्ट्रक्शन यीशु मसीह ने हमारे को दी। ये सब हमारे लिए है। ये हमारे लिए है। ये क्या है? हमारी आइडेंटिटी है। हमें खुदा ने अपना बच्चा बनाकर ये सब बनने के लिए कहा है। बिकम सॉल्ट, बिकम लाइट, बिकम शीप, बिकम लाइक सरपेंट, वाइज लाइक सरपेंट। और हमें खुदा चाहता है मैं और आप जो हैं कबूतर की तरह, डव की तरह भोले बनकर खुदा का काम करें। और हम हवा की तरह दुनिया में रहें। और खुदा चाहता है हम हवा की तरह काम करें। और खुदा की सारी मर्जी के मैं और आप जो हैं इस खमीर की तरह किंगडम का जो है उसका हम तरह का काम करें। और ज़िंदगी के अंदर खुदा की खिदमत करके जाएं। और ऐसी खिदमत करें जो सीक्रेट एजेंट की तरह यीशु मसीह ने करी थी। पता भी नहीं चला और यीशु मसीह के सामने सारा काम हो गया। और लोग पता भी नहीं लगा पाए ये हुआ क्या, ये कौन है। आज यीशु मसीह और पता क्या लिखा है? बड़े ध्यान सुनेगा। उसके बारे में बात कर रहा हूँ जिसने बड़ी अक्लमंदी से काम किया था, जिसको मालूम था मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ, जिसने इस वजह से ऐसा काम करके लिखा है उसके बारे में कि हर घुटना झुकेगा। बोली हर घुटना, हर जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। कौन? जिसको कोई जानता नहीं था उस जमाने में। अगर जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर कैसे चढ़ा देते। यीशु मसीह को लोग जान नहीं पाए और यीशु मसीह ने कहा अब देखना हर घुटना झुकेगा और हर जुबान अंगीकार करेगी। और जहां कहीं भी शैतान का काम है यीशु मसीह वहां प्रकट हो सकता है और वहां शैतान के कामों को नाश करता है। इसलिए प्रभु चाहता है मैं और आप भी अपनी जिंदगी में अपनी पहचान को पहचाने। हमें और आपको खुदा ने अपना बेटा और बेटी बनाकर आसमान से, स्वर्ग से भेजा है। और अगले 3 सवाल में अगले हफ्ते आपके साथ बांटूंगा। और मैं आपको वहीं दिला चाहता हूँ 5 सवालों से जब मैं और आप समझ जाएंगे हम कौन हैं। आज अब सिर्फ 2 सवालों का मैंने जवाब दिया है। अगले 3 सवाल अगले संडे आपको मैं फिर सुनाऊंगा। आइए हम लोग दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे खुदावंद हम तेरे शुक्रगुजार हैं। तुम्हारा जिंदा खुदा है। हमारी ज़िंदगी के हर एक पलों में तूने हमसे बात करी है। और आज तूने हमें सिखाया खुदावंद कि किस तरह से ये 5 सवालों में जो पहला सवाल है कि मैं कौन हूँ और मैं दूसरा सवाल मैं कहाँ से आया हूँ, आज के जवाब ने दिया। हमारा परिचय हमसे कराया और हमारा ओरिजिन हमें समझाया कि हम कहाँ से आए हैं। आए खुदा हमें तौफीक दे कि आज हमारी मुलाकात हमसे हो जाए और हम प्रभु यीशु मसीह जो तूने हमें बनाया है हम वैसे बनकर ज़िंदगी को जी सकें और हम तेरी इच्छा को पूरा कर सकें। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।